नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, जो काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए और जहाँ से मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So revise your concept now this concept series और today we will discuss the latent heat क्या है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सारा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, काफी कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों को लेटेंट हीट, और मैं आपको बता दूं कि मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वन बाय वन करके एक वीडियो में, और लास्ट में एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको कंपैरिजन करके इनके बारे में बताऊंगा। तो फिर शायद आपको कभी भी, जब तक आप कंपटीशन में बैठे रहोगे तब तक आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लेटेंट हीट है क्या और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में ही बात करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब कोई भी सॉलिड क्या करता है, मेल्ट करता है, और मेल्ट करके वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस सब्सटेंस के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो सेम रहता है, या फिर नन ऑफ दिस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो द राइट आंसर कि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट रीजन क्यों कांस्टेंट रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ हिडन हीट। ये एक प्रकार की क्या होती है, छुपी हुई हीट होती है। जैसे मान लीजिएगा कि ये क्या है, कोई भी सॉलिड है और ये सॉलिड के क्या है, पार्टिकल्स हैं। इन सॉलिड के पार्टिकल्स को आपने क्या दिया, हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ कि ये जो हीट होती है ये इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती है, और वाइब्रेट करने से ये अपनी पोजीशन को छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन, यानी कि ये किस में हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हीट है ये इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, बट ये इनके अंदर क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है, यानी कि इस लिक्विड में क्या होती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करोगे तो वेपर के पास भी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। ओके, वेपर के पास भी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, क्योंकि जब आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो लेटेंट हीट क्या हो जाती है, इसमें एब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इट इज नोन एज द हिडन हीट, जो क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट कन्वर्जन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। मतलब व्हाट इज द लेटेंट हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat energy required to change required to change the state of unit of mass of the substance। मतलब कि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, ये हीट क्या है, उस सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। कैसे चेंज करती है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और लिक्विड टू गैस, लिक्विड को गैस या वेपर में चेंज करने के लिए। एक ही बात है, गैस कहो या वेपर कहो, तो इसी को हम क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे और मेंशन करता है, दैट इज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, और इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इट इज नोटेड बाय द एल, और एल को हम लिख सकते हैं, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द पर यूनिट मास टू इट्स नेक्स्ट स्टेट टू द अनदर स्टेट, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। ओके, तो इसको यूनिट भी आप देख सकते हैं, हीट की यूनिट हो जाती है जूल, और मास का हो जाता है दैट इज किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम, इसको हम क्या है, ये इसकी यूनिट हो जाती है, या सीजीएस यूनिट, कैलोरी पर ग्राम, ये इसकी क्या हो जाती है, सीजीएस यूनिट हो जाती है। तो हर सब्सटेंस की अपनी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है।
जैसे लेटेंट हीट भी कई प्रकार की होती है, जैसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कह देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। इसके लिए जितनी लेटेंट हीट चाहिए, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी लेटेंट हीट चाहिए, उसको हम क्या कह देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह देते हैं, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास स्टीम है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? तो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगी रादर देन 100 डिग्री वाटर में, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। ठीक है, और यही कारण था कि जेम्स वॉट ने कौन सा इंजन बनाया था? स्टीम इंजन बनाया था। नहीं तो वो भी अपने इंजन का नाम क्या रखते? बॉइलिंग वाटर इंजन रखते। आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री आइस है और 0 डिग्री वाटर है, इसमें किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? तो 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर, तो वाटर के पास क्या होगी? ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा हीट होगी। इट इज बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। और डिटेल में पूछे तो ये क्या हो गया आपका? इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करने में काम आती है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेकिन वहां पे टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और हर सब्सटेंस की क्या होती है? अपनी अलग अलग मतलब हर किसी के लिए अलग अलग लेटेंट हीट की जरूरत होती है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। जैसे आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ओके, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो लेटेंट हीट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए एक लास्ट दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30, और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ। ठीक है भैया, ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना? तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।